हाय एवरीवन। सीसेट को लेकर जो इशू चल रहा है इस बार, वो सब तो आप लोग जान ही रहे हो। बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था इस बार सीसेट का। और ख़ासकर जो मैथ का सेक्शन था वो तो आपका कैट एंड आईआईटी जेई का लेवल था। किसी भी एंगल से वो क्लास 10th के स्टैंडर्ड का तो नहीं था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आई थिंक कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा मैनेजेबल था। बट कॉम्प्रिहेंशन को लेकर प्रॉब्लम ये होती है कि हम टिक तो कर देते हैं, आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज का करेक्ट आंसर क्या है, बट जब तक यूपीएससी का की नहीं निकलता तब तक यू कांट भी 100% श्योर कि जो आपने टिक किया है या फिर जो कोचिंग वाले आपको आंसर की बता रहे हैं वो सही है या गलत है। यूपीएससी किसी क्वेश्चन को, किसी पैसेज को कैसे इंटरप्रेट करती है और हम कैसे करते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ऑल्सो कई बार इस चीज़ का डाउट होता है कि यूपीएससी जो भी पैसेज प्रिपेयर करती है वो उठाती कहाँ से है, क्या सोर्स होता है इन क्वेश्चंस का। ऑल्दो हमने इस बारे में काफ़ी बात की है कि जितने भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर होते हैं बेसिकली वही सोर्स होता है। यूपीएससी उनके ही एडिटोरियल्स में से, उनके ही ओपिनियन पेजेस में से, जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें से कट शॉर्ट करके आपको पैसेज बना के देता है। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे 2023 में जितने भी सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए थे उनके क्या सोर्सेज हैं। मैंने हर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, हर क्वेश्चन किस सोर्स से उठाया गया है उसकी बात की है। उसके साथ मैंने उस आर्टिकल का लिंक भी दे दिया है सो दैट आप खुद उस आर्टिकल को जाके पढ़ो और ये देखो कि यूपीएससी क्या सोर्स यूज़ करता है क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, पैसेज प्रिपेयर करने के लिए, एंड पैसेज में से कैसे पैराग्राफ कट शॉर्ट करता है। ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, पैसेज की बात करते हैं, तो हमारे सामने जो भी पैसेज आता है उस पैसेज को पढ़ के हमको आंसर देना होता है। आपके सामने जो 4 लाइन 5 लाइन या फिर 2-3 पैराग्राफ रहेगा, आपको सिर्फ उस पैराग्राफ को पढ़ के, उस पैराग्राफ को समझ के आंसर देना है। उस पैराग्राफ के पहले क्या लिखा था, उस पैराग्राफ के बाद क्या लिखा था, ये आपको पता नहीं होता और आपको इससे मतलब भी नहीं होता। तो इस वीडियो से आप ये देख सकते हो कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ के आंसर देते हो और किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के सिर्फ एक पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देते हो तो दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक पैराग्राफ है, आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, इसके पहले भी कुछ होगा, इसके बाद भी कुछ होगा, बट आपको आंसर सिर्फ इसको पढ़ के देना है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को, भले ही वो चीज़ आपको पैराग्राफ में देखने को ना मिले और उस हिसाब से हम आंसर टिक करते हैं। सो इस वीडियो को आप देखो, जो भी आर्टिकल के लिंक्स दिए गए उन लिंक को आप पढ़ो एंड इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप एक काम करना, कोई भी पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना, उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर लेना। उसके बाद उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का जो लिंक है, जो आर्टिकल का मैंने लिंक दिया है, उस आर्टिकल को जाके पढ़ना। उसके बाद आप फिर से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। आप ये देखना कि आपके आंसर में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चली है उससे आपका आंसर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका माइंडसेट एक डेवलप हो जाएगा एंड आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी जब भी कोई पैराग्राफ बनाती है, कोई पैसेज को प्रिपेयर करती है, उसका माइंडसेट क्या होता है। प्लस जब भी यूपीएससी आंसर देती है तो यूपीएससी के दिमाग में क्या होता है, सिर्फ उतना पैराग्राफ होता है या फिर उस पैसेज का एक वाइडर पर्सपेक्टिव लेकर आंसर देती है। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मान लो वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जाके @IAS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सेट ए से हैं, यहाँ आप चेंज कर लो, ये सेट ए है। आई अर्ज यू टू डू दिस एक्सरसाइज, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखो आप लोग मैथ का तो कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर रहे होगे, बट पैरेलली आपको कॉम्प्रिहेंशन को भी ध्यान में रख के चलना होगा। और कॉम्प्रिहेंशन में मेनली यही प्रॉब्लम होता है, हम आंसर कुछ लगा के आते हैं बट यूपीएससी उसका कुछ और आंसर दे देता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ के प्लस जो आर्टिकल था उसके सोर्स को पढ़ के यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है। आप ये प्रैक्टिस खुद से करना सो दैट यू विल लर्न कि यूपीएससी जो भी पैसेज बनाता है उसको कैसे डिसाइफर किया जाए। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पैसेज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे ये पैसेज आपका देखो द इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे वर्ड बाय वर्ड मेंशन है सब कुछ। वी ऑफन हियर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। यहाँ देखो, ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। 75% of the population lives in water stressed region, a third of whom live in water scarce area. 75% of the population live in water stressed region,
a third of whom live in water scarce area. Climate change, the demand of a rising population and the need of agriculture to keep pace, increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. सेम यहाँ देखो, climate change, demand of rising population, need for agriculture to keep pace and increased rate of urbanization, industrialization will exacerbate water stress. सो ये पूरा आर्टिकल आपको इकोनॉमिक टाइम्स से मिल जाएगा। ये आर्टिकल आप देखोगे तो मार्च 22 2016 का था और ये एडिटोरियल पेज में था। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। लेट मी शो यू द ओरिजिनल आर्टिकल। ये देखो द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है एंड ये पूरा आर्टिकल है। यूपीएससी में तो कट शॉर्ट करके दिया गया था, बट आप इसको पूरा पढ़ लेना, उसके बाद आप देखना कि आपके पैसेज का आंसर बदलता है कि नहीं बदलता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था। लेट मी शो यू। More than half of the Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. ये देखो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ये 2017 का आर्टिकल है। नर्चर इंडियाज ह्यूमन कैपिटल फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पेइंग अटेंशन टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल। यहाँ पे आप देखो, पार्ट ऑफ द इश्यूज प्रोडक्टिविटी, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन मैन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम अनीमिया। According to studies, they were anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result. India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workday in the country annually. So UPSC में एक पैराग्राफ दिया था, बट इसके ऊपर भी बहुत कुछ है एंड इसके नीचे भी बहुत कुछ है। पूरा ये आर्टिकल है, लेकिन यूपीएससी में सिर्फ आपको इतना ही देखने को मिलेगा। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो करेक्ट आंसर है वो इसका डी है, बट आप इसको एक बार खुद से करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ईपीडब्ल्यू से लिया गया है। ईपीडब्ल्यू आपका एक जर्नल है, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली। बहुत लोग यूपीएससी के लिए इसको पढ़ते भी हैं। 2023 के पेपर में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली, इससे काफ़ी आर्टिकल सीसेट में एज अ पैसेज आए हैं। देखो, ये सोर्स दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप जाके टाइम्स ऑफ इंडिया और दुनिया भर की जो भी मैगजीन्स है वो आप पढ़ने लगोगे। इस सोर्स को पॉइंट आउट करने का मेन मोटिव ये है कि आप पैसेज को सॉल्व करना सीख जाओ। एंड 2 लर्निंग आपको और लेना है कि आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स वाला पेज पढ़ना। पूरा आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, इट्स ओके, वो आप किसी मैगजीन से कवर कर लो, बट एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज, उसको पढ़ लेना आप। ये देखो, ईपीडब्ल्यू से लिया गया था आर्टिकल, यहाँ पे है। In India, a majority of farmers are marginal and small, less educated, and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraint. यहाँ देखो, सेम लाइन यहाँ पे मिलेगी आपको। In India, a majority of farmers are marginal and small, less educated, and possess low adaptive capabilities, perhaps because of credit and other constraint. So one cannot expect autonomous adaptation to climate change. So in India, one cannot expect autonomous adaptation to climate change. ये आर्टिकल आप देखोगे तो 4-5 पेज का है, बट यहाँ से सिर्फ एक पेज से एक पैराग्राफ को उठाया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर जो था वो सी था। आप एक बार खुद इसको देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ये आर्टिकल दी वॉशिंगटन पोस्ट में आया था। अ क्लाइमेट फॉर चेंज, the emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change meanwhile could make a future transition away from the fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming. यहाँ देखो, सेम वही है। The emission human put into the atmosphere now will affect the climate change in the middle of the century and onwards. यहाँ से है पूरा unabated warming तक। देखो, ये इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, इसके नीचे भी बहुत कुछ है, बट सिर्फ एक पैराग्राफ का, उसमें से भी कुछ लाइंस लिए गए हैं। ये देखो, दी वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, 2014 का आर्टिकल है ये, और यू कैन सी हियर लास्ट का पैराग्राफ है ये। वेटिंग टू डील विद द कार्बन एमिशन अंटिल द इफेक्ट आर क्लीनर और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। नाउ फ्रॉम हियर द पैसेज स्टार्ट। द एमिशंस ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये द हिंदू से आर्टिकल लिया गया ओपिनियन पेज से। न्यू प्लान इंस्टेड ऑफ न्यू पिल्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, सब्सटेंशियल चेंजेस इन द लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, इसके बाद डायरेक्टली सेकेंड पैराग्राफ उठाया गया है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम,
बट अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। और ये रहा आपका कंप्लीट आर्टिकल। यहाँ जितने भी आप आर्टिकल देखोगे वो 2014, 15, 16, 17, 18 मतलब 5-6 साल पुराना है। बट यूपीएससी उन आर्टिकल्स को चूज़ करता है जिनकी थीम जो है वो रेलेवेंट है। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लो और वही एग्ज़ाम में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। बट आपको एडिटोरियल्स और ओपिनियन पेज इसलिए पढ़ना है ताकि आप समझ पाओ कि आप कॉम्प्रिहेंशन को, आप पैसेज को कैसे समझो और कैसे आंसर करो। नाउ सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। इस आर्टिकल को भी द हिंदू से लिया गया है। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी। सेम यहाँ पे मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। फॉर सम इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी। ये आर्टिकल आपका 2017 में पब्लिश हुआ था, टाइटल्ड फ्रॉम फार्म टू फोक, द हिंदू में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ देख सकते हो ओपिनियन पेज का है। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज़, पॉलिसी मेकर थिंक दैट ड्रास्टिक एक्शन लाइक टेम्परेरी यूज ऑफ ऑड इवन नंबर स्कीम फॉर व्हीकल्स, closing schools, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicle are a way forward। यहाँ देखो इस आर्टिकल में वही बोला गया है। Recent newspaper reports suggest that policy makers think that drastic action like temporary use of odd even schemes, closing schools, factories, construction activities are a way forward। Even the air is not clean। Vehicles more than 15-year-old comprise 1% of the total। इसी लाइन को वहाँ पे रिफ्रेश करके लिखा हुआ है। Cars more than 15 year and between 11 to 15 year olds comprise only 1%। ये आर्टिकल आपका द इंडियन एक्सप्रेस उठाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आपका EPW से आर्टिकल उठाया गया है, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक इन इंडिया। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एनकरेजेस कंपनी टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एजेंडा हैज़ बीन द रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। Good corporate governance structure encourages company to provide accountability and set in place control system. A fundamental reason why corporate governance has moved on to the economy and political agenda worldwide has been rapid growth in international capital market। Now the next question, question number 23। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। Keep elephant corridor open and allow India national heritage animal to survive. It will help the whole ecosystem। Elephants are the landscape architect, creating clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animals। They are landscape architect, creating clearing in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others, which in turn provides sustenance to other herbivorous animal। ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का ओपिनियन पेज था, यहाँ पे आप पूरा आर्टिकल देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये द इंडियन एक्सप्रेस उठाया गया है। सिटीज़ एट क्रॉस रोड, रिसाइकलिंग बिगिंस एट होम। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनसिपल बजट goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal। वो पूरा आर्टिकल यहाँ पे है। In India, the segregation of waste as a source is rare. Recycling is mostly with informal sector। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से लाइन कट करके यहाँ से जोड़ा गया है। More than 3/4 of the municipal budget on solid waste goes into collection, transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal। So this is from Indian Express। Now the next question, question number 32। ये सेम पैसेज का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये द हिंदू से लिया गया है, यहाँ देख सकते हो द हिंदू सोर्स है। और ये क्वेश्चन आपका, देर इज़ अ क्लेम डेट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है, यहाँ देखो द सेकेंड क्लेम इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, farmer and consumers alike are not only confused about what products are best but sometimes use product in a way that could harm themselves and their consumers। same वही है। the reality is that because organic farming industry is still young, not well regulated, farmer consumer are not only confused about what products are best for them
बट सम टाइम यूज़ प्रोडक्ट दैट कुड हार्म देम। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो पढ़ के आपको ये लगेगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगेंस्ट बातें हो रही हैं, बट आप ये पूरा जब आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे दोनों साइड बताया गया है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अलग अलग क्लेम होते हैं उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद आप देखना कि आपका आंसर क्या आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये भी उसी पैसेज का है। क्वेश्चन नंबर 35, ये द हिंदू से लिया गया है। यहाँ देख सकते हो, फॉर अ वाइडर फूड मेन्यू, food consumption pattern have changed substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious food such as millet. यहाँ देखो ये कंजप्शन पैटर्न के बारे में बात कर रहा है। फूड कंजप्शन पैटर्न हैव चेंज्ड substantially in India over the past few decades. This has resulted in the disappearance of many nutritious native food like millet. ये देखो पूरा आर्टिकल है, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के बारे में बात की गई है, बट स्टार्टिंग में सिर्फ कंजप्शन पैटर्न के बारे में ही आपको पैसेज मिलेगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये साइंस डेली जो जर्नल है वहाँ से लिया गया है। वर्नल विंडो के बारे में बात कर रहा है। इज स्प्रिंग गेटिंग लॉन्गर, लेंथनिंग वर्नल विंडोज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका नेचर जर्नल है वहाँ से लिया गया है। टू सेव द अर्थ, बेटर नाइट्रोजन यूज ऑन द हंग्रियर प्लांट मस्ट बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43, ये द इंडियन एक्सप्रेस उठाया गया है। द वे फॉरवर्ड फ्रॉम पेरिस, अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल पार्लेंस। अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लाइमेट जस्टिस regarded as significant principle in environmental parlance. This is the original article. Now next question, question number 51, ये भी आपका EPW से लिया गया है। Sourcing from non-agricultural land in addition to agricultural land enables a systematic approach to food consumption. Sourcing from non-agricultural land in addition to agricultural land enables a systematic approach to food consumption. So this is from EPW. Now question number 52, ये द हिंदू से लिया गया है। टाइटल्ड ओनिंग अप टू द ओनर्स। दिस आर्टिकल इज अबाउट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। वाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉमन नॉलेज, एज इज द इम्पैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विथ एंटीबायोटिक्स। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट हैज स्कारली हैज बीन डिस्कस्ड एट एनी लेंथ और सीरियसनेस दस फार। वाइल अवेयरनेस ऑन यूज, मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज कॉमन नॉलेज, यहाँ से देखो यहाँ तक है, डिस्कस्ड एट एनी लेंथ और सीरियसनेस 10 बार। सो ये आपका द हिंदू का आर्टिकल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, ये द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया है। इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी विल स्टैंड और स्लिप ऑन द फाउंडेशनल स्किल इट गिव्स इट्स चिल्ड्रन। बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एक्रू ओनली व्हेन स्टूडेंट कंप्लीट एंड लीव स्कूल आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड द गेटवे स्किल। यह पूरा आर्टिकल आपका है। Benefit of good quality school education only when students complete and leave school after having acquired a gateway skill. This is from the Indian Express. Now question number 61, ये पैसेज इंसीड नॉलेज पोर्टल से उठाया गया है। 4 principles for making better decisions. This is the original site और यही आपका आर्टिकल है। 4 principles for making better decisions. Now question number 62, ये द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया है। Counting every household in. This article is all about household finance. Now question number 63, ये भी EPW से उठाया गया है। Question number 64, ये द इंडियन एक्सप्रेस उठाया गया है। Privacy in cyberspace. India should ensure the growth of digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. When the government set up the Committee on Data Protection in India, led by Justice B.N. Sri Krishna, it is said that objective is India is to ensure growth of digital economy while protecting the personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where an individual personal information is compromised. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where individual personal information is compromised. So ये आपका आर्टिकल है Privacy in Cyberspace from the Indian Express. Now question number 71, ये द हिंदू से उठाया गया आर्टिकल। दिस सम एंड सब्सटेंस ऑफ जॉब डेटा। ये भी काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, बट सिर्फ एक पैराग्राफ से इस पैसेज को प्रिपेयर किया गया है। ये देखो कंप्लीट आर्टिकल, ये 2021 का आर्टिकल है। सो दिस इज़ द होल आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू।
नाउ क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 73 दोनों क्वेश्चन एक बुक से उठाया गया है, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। इस बुक में जो अलग अलग फिलोसफर हैं उनके बुक के बारे में लिखा गया है और इसी बुक से कुछ पैराग्राफ उठा के यहाँ पे पैसेज प्रिपेयर किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, साइंस बाय इटसेल्फ इज़ नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड साइंस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। Science by itself is not enough. There must be a force and discipline outside the sciences to coordinate them and point them to a goal. कुछ लाइन यहाँ से उठाया गया है, कुछ लाइन इसके बाद वाले पैराग्राफ से उठाया गया है। ये आपका ओरिजिनल साइट है। दिस पेपर प्रेजेंट चैप्टर 3 सेक्शन 4 पार्ट फ्रॉम द बुक द स्टोरी ऑफ फिलोसफी बाय विल ड्यूरेंट। तो ये चैप्टर है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, उसी में से कुछ स्निपेट उठा के पैसेज को प्रिपेयर किया गया। सो आप मोटा मोटा बात करो तो जो इस बार कॉम्प्रिहेंशन आया था, जो पैसेज आया था वो द हिंदू से आया था, द इंडियन एक्सप्रेस से आया था और EPW मैगजीन से आया था। तो आप यहाँ से क्या लर्निंग लेके जा रहे हो? सबसे पहले जो सोर्स है उसके पीछे नहीं भागना है। बहुत वैरायटी ऑफ सोर्स UPSC यूज़ करता है। EPW से क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि एटलीस्ट आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स पढ़ लेना, उसको पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, वो आपको कॉम्प्रिहेंशन को समझने में हेल्प करेगा। डायरेक्टली देखो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा एग्जाम में, और आ भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल दिया है आपको उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। बट एटलीस्ट आप ये एक्सरसाइज कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि कोई भी पैसेज UPSC देता है तो कैसे उसको समझना होता है, कैसे बिटवीन द लाइन्स चीज़ें पढ़नी होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो क्वेश्चन हम टिक करके आएँ और जो UPSC आंसर दे उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच ना हो। मैं इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, जो आर्टिकल का लिंक दिए हैं आर्टिकल को पढ़ के, और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेना।